आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स जो आपके नसीब को, आपके तकदीर को, आपकी डेस्टिनी को बदल के रख देंगे। इस वीडियो में कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं बता रहा हूं जो आपको बताएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए कमाएं, कैसे वो स्पोर्ट्स कार खरीदें, कैसे वो 15 करोड़ का बंगला ले। नो, मैं आपको बताने जा रहा हूं अपना नसीब बदलना। जिसने ये वीडियो समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और यूज किया अपनी लाइफ में हर दिन, वो अपना नसीब बदल देगा, अपनी तकदीर को खुद लिखेगा अपने हाथों से। एंड आई एम श्योर कि हो सकता है आपने कभी ना कभी किसी पंडित को, किसी एस्ट्रोलॉजर को या पामिस को अपना हाथ दिखाया हो। उन लोगों ने आपके नसीब के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में कुछ लिखा हो कि बेटा इस साल में ये होगा, उस साल में ये होगा, इस साल में बहुत ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, बट मैं ये मानता हूं कि हम एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर के पास पावर होती है क्रिएट करने की। हर दिन हम क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड की पावर से, द पावर ऑफ अवर माइंड। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। हर दिन, हर समय, हर क्षण, इस समय भी हम अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास पावर है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्लास 9 में मेरे एक बायोलॉजी टीचर थे, मुझे खूब मारते थे। मेरा हाथ देखते थे और स्टिक मारते थे और कहते थे तुम्हारा हाथ कितना चिपटा है, ना इसमें गुड लक लाइन है, ना इसमें बैड लक लाइन है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अगर गलती से वो सर देख रहे हैं ये वीडियो तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो कोई मुझे ये नहीं बता सकता, चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा गुरु क्यों ना हो, कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता। मैं क्रिएटर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैंने ठान लिया तो ठान लिया। ये वीडियो बहुत जरूरी है। आपको अगर अपनी जिंदगी पलटनी है तो समझिए बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। हम अपनी जिंदगी कैसे चेंज करते हैं? विद अवर थॉट्स, विद द पावर ऑफ अवर माइंड। हमारे माइंड में इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी पलट सकते हैं। और वो हम कैसे पलट सकते हैं? रिपीटेशन, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके। कोई भी थॉट अगर मैं अपने माइंड में रिपीट करूं हर समय, तो उसकी एक वाइब्रेशन आती है और वो वाइब्रेशन मेरे माइंड में अलाइनमेंट ले आती है कि हाँ, वो चीज सत्य है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आप अपनी जॉब करके आए, शाम को बिल्कुल थके हारे आपने घर में आए और सोफे पे बैठ गए, बिल्कुल लेजी होके बैठ गए और बार बार बोल रहे हैं कि यार आज मैं बहुत थक गया, आज मैं बहुत थक गया, आज तो सही में बहुत ही खराब दिन था, मैं थक गया। अब आप हो सकते हैं थोड़े थके हो, ऑफ कोर्स आप नौकरी से करके आए, आप काम कर रहे थे। आप बोल बोल के आप अपनी बॉडी को और थका रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपके माइंड ने बार बार एक्सेप्ट किया आपकी वाइब्रेशन, जो आपके शब्द थे, जो आपकी फीलिंग थी कि मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत थका हूं। तो जितना ज्यादा आप बोल रहे थे उतने ज्यादा आप लेजी हुए जा रहे थे। और उसी के बाद आपकी गर्लफ्रेंड का या आपके बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है कि मैंने टिकट्स बुक कर लिए मूवी के, जो 1 घंटे बाद है, तो तैयार हो, मैं लेने आ रहा हूं। एक तो वैसे ही आप पागल है उस पर्सन के लिए, उसका एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, तो वही आपको इतनी एनर्जी दे देता है, इतनी खुशियां दे देता है। अब उस पर्सन ने टिकट भी बुक कर लिए, तो जो मैं थका था ना, वो यूं खत्म हो गया। एकदम से एनर्जी आ गई। समझिए, बॉडी थकी हुई थी, आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था। आप बार बार बोल रहे थे कि मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, वाइब्रेशन लो हो रही थी, आपका माइंड और एक्सेप्ट कर रहा था। एकदम से आपके फेवरेट पर्सन का मैसेज आया और साथ में यह बोला कि मूवी के टिकट्स भी बुक हो गए, 1 घंटे में मिलना है। सारी एनर्जी खत्म। आपके माइंड ने फिर से वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो कहानी कहां है? कहानी आपके माइंड में है। आपने दिन भर काम किया ऑफिस में, आई गेट दैट, बॉडी थकी हुई है, आई गेट दैट, बट जैसे ही मैसेज आया आपके माइंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि अब एनर्जी है मेरे अंदर। समझिए बात को। हर दिन आप ऑफिस से आते होगे, थके आते होगे, दिन भर बैठते होगे और सोचते होगे मैं कितना थका हूं, XYZ जो भी दिमाग में आता है। अब हर रोज तो कोई पर्सन नहीं आपको फोन करेगा ना कि आज मैंने टिकट्स बुक किए। अब वो माइंडसेट हमको चेंज करना है। वो माइंडसेट हमको लेकर आना है जो मेरी जिंदगी को पलट सकता है। वो माइंडसेट क्या हो सकता है? एफर्मेशंस, रिपीटिशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब लोग क्या बोलते हैं? लोग गलती करते हैं, बोलते हैं कि आई एम नॉट टायर्ड, मैं अब थका नहीं हूं। नो,
जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स पे वर्क करता है। अब आई एम नॉट टायर्ड की पिक्चर क्या होगी कि मैं थका हुआ, टायर्ड जो वर्ड है, जो थका हुआ हूं, उस पे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। नॉट, जो नॉट वर्ड है उसकी कोई पिक्चर ही नहीं है। तो मुझे नॉट, ना वाले शब्द नहीं बोलने हैं, ना वाले सेंटेंस नहीं बोलने हैं कि मैं थका हुआ हूं, कि उल्टा क्या बोलूंगा, मैं नहीं थका हुआ हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या बोलूंगा, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं शांत हूं। एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप कोई चीज रिपीटेडली बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो वो चीज एफर्म हो जाती है, वो आपकी वाणी में छप जाती है और वहां से एक वाइब्रेशन निकलती है जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप दिन भर उठा के देख लीजिए, आपके चाहे घर वाले हों, आपके चाहे दोस्त हों, आपके चाहे रिलेटिव्स हों, कोई भी क्यों ना हो, कलीग्स हों, वो सब नेगेटिव ही बोलते हैं, सब नेगेटिव ही बोलते हैं। हमारे पास जो सुपर पावर है हमारे माइंड की, उसका हम लोग इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। 5 सेक्टर है हमारी जिंदगी के मोस्ट प्रॉब्ली, वो है हमारी जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, लाइफ। ठीक है, जॉब के बारे में लोग क्या बोलते हैं, आजकल जॉब करना तो भाई बहुत मुश्किल है, कितनी स्ट्रगल है, कितनी पॉलिटिक्स होती है। रिलेशनशिप, शादी की बात होती है, आजकल अच्छा पार्टनर पाना तो भैया नामुमकिन है। लोग कैसे कैसे होते हैं, लड़कियां कितनी तेज हो गई आजकल की, राइट। जो लोग शादी हो चुके वो लोग कहते हैं अरे यार आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने होते हैं, किसी पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। हेल्थ, आजकल हेल्दी रहना तो नामुमकिन है, हमारी लाइफस्टाइल ही कितनी खराब है, एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है, बट इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हम लोग को तो खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा, वो सब खाना तो अच्छा तो अमेरिका जाता है, हमारे पास तो बी ग्रेड का खाना आता है। पैसों के बारे में, अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लाइफ के बारे में, लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, आज की जिंदगी में लाइफ जीना बड़ा ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, जिंदगी बस स्ट्रगल करनी पड़ती है तब गुजारा होता है। आप मुझसे एग्री करेंगे, ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, बल्कि शायद सबसे जरूरी चीज है ये हमारी लाइफ की, 5 चीजें, और इनके बारे में चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, सब ऐसे ही मिलके बात करते हैं। आपको अगर मैंने बताया भी हुआ है पिछली वीडियोस में, पर तब भी अगर आप बोलते नहीं हैं, आपके अंदर वाइब्रेशन वही आती है। आप मुझसे एग्री करोगे, आपके पास इतनी बड़ी पावर है अपने माइंड की कि अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर को बदलने की, बट आप अपने माइंड को दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी तकदीर को उल्टा कर रहे हो। कुछ अच्छा लिखा भी हुआ है होना ना, वो भी नहीं होगा, बिकॉज आप ये थॉट अपने अंदर वाइब्रेट कर रहे हो और एफर्म कर रहे हो सालों साल से। जब भी कोई नेगेटिविटी आए, एक सेंटेंस बोलो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सबसे इजी चीज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोलो एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये देखो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ अपने मोबाइल पे, ये देखो एवरीथिंग इज परफेक्ट। जब भी खोलो एवरीथिंग इज परफेक्ट, मैं कुछ भी कर रहा हूं, सामने से नोटिफिकेशन आई एवरीथिंग इज परफेक्ट। इससे क्या हो रहा है, इससे मैं अपने माइंड को अलाइन कर रहा हूं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैंने इस वीडियो में क्या बताया आपको कि मैं डेस्टिनी की बात कर रहा हूं, मुझे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है। तो ये जो 5 सेक्टर हैं, इसमें मेरे जो भी डिजायर्स हैं, जो भी वांट्स हैं, जो मैं चाहता हूं, मैं उसको बदल सकता हूं। हाँ बिल्कुल, 4 से 5 एफर्मेशंस यूज करने एवरी टाइम, और जब कुछ नहीं याद आ रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेरे साथ सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। जॉब, मैं आराम से जॉब कर रहा हूं। समझो बात को, पहले आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो फ्यूचर टेंस है, वो फ्यूचर में होगा, इन द कमिंग फ्यूचर। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं अच्छी जॉब पाऊंगा, मैं अच्छा रिलेशनशिप पार्टनर पाऊंगा, मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। नो, आपको अपने माइंड को यूज करना है इन द प्रेजेंट टेंस। इन द प्रेजेंट टेंस आपको अपने माइंड को समझाना है कि इस समय वो चीज है, इन द प्रेजेंट टेंस, अभी इस समय। आई हैव एन अमेजिंग जॉब, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। माई पार्टनर इज लॉयल, मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, बहुत करेंगे, बहुत मदद करता है मेरी। लाइफ बहुत ईजी है, आराम से कट सकती है, बहुत आराम से, बिकॉज मैं अपने लाइफ का CEO हूं, मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। हेल्थ, मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरे अंदर सारी हेल्दी क्वालिटीज हैं, मैं अच्छा खाता हूं, अच्छा सोचता हूं। पैसों को लेकर, पैसा कमाना बहुत आसान है,
मैं अपने काम से, अपने कर्म से, मैं अच्छा काम करता हूं, उससे मैं पैसा कमाता हूं। मैं मेहनत करता हूं और अच्छे काम के लिए मेहनत करता हूं और वहां से पैसा कमाता हूं। नौकरी की बात करें तो सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सपोर्टिव है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है और मुझे प्रमोशन मिल गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये 4-5 एफर्मेशंस आप लिखिए और हर दिन यूज करिए, हर दिन यूज करिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो सोसाइटी और जो आउटर वर्ल्ड है ना, उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है। इट्स लाइक बहुत कॉमन है चीजें, नेगेटिव चीजें। अगर आपका दोस्त लेट्स से कि रिलेशनशिप में है और वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से उस पर्सन को चीट कर रहा है और सोशल मीडिया पे भी आपको इसी तरह की चीजें दिख रही हैं, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये तो बड़ी कॉमन चीज है। तो ऑटोमेटिकली आपका भी नेचर यही हो जाएगा कि आप चीट करने लग जाओगे अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होगा। हर सेक्टर में यही नेगेटिविटी दिख रही है। अब मेरे माइंड को मुझे समझाना है इस तरह से कि चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आई एम अ गुड पर्सन। मैं एक अच्छा इंसान हूं और अच्छा इंसान ये सब नहीं करता। नौकरी में लोग क्या करते हैं? अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। वो गलत पैसे हैं ना, तभी तो छुप के लिया जाता है। जो भी काम आप छुप के करते हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही आता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, दैट्स अ हाई वाइब्रेशन। बट अगर आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं अंडर द टेबल, तो उसकी एक लो वाइब्रेशन है, बिकॉज आपको भी पता है कि वो गलत है। और जो पैसे आप कमा रहे हैं अंडर द टेबल, उसकी एक नेगेटिव वाइब्रेशन है और उतने ही पैसे आपकी सैलरी से, जो आपके हार्ड एंड मनी है, उससे भी नहीं लेके जाएगी। वो कहीं ना कहीं से ले जाएगी। कोई बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, मेडिसिन में पैसे देने पड़ेंगे और वहां से आपके पैसे चले जाएंगे। हिम्मत है करने की? कोई पैसा दे रहा है, हिम्मत है कि मना करने की नहीं ये गलत है? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ोगे। ये होता है द राइट वे टू यूज योर माइंड, द पावर ऑफ योर माइंड। क्योंकि सोसाइटी में, सोशल मीडिया में इतना कचरा भरा हुआ है कि हमारे माइंड को रिप्रोग्राम कर दिया गया है। अब ये येलो कलर है, ठीक है, मैं आपसे सालों साल बोल रहा हूं कि ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है। आप कहोगे पागल हो क्या? बट मैं आपको दिन में 1000 बार बोल रहा हूं, 10 साल तक बोल रहा हूं, तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये रेड है। बट एक्चुअल में क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। बस इसी तरह से हमारे माइंड को ब्रेन वॉश किया गया है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, कहीं से भी। आपको पता होना चाहिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरा नौकरी, मेरी पैसे, मेरी हेल्थ, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा रिलेशनशिप, ये सब जरूरी है। मुझे इन पे ही फोकस करना है। और जब मैंने इन पे फोकस कर दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ये रेड हो चाहे येलो हो, मैं अपने काम में फोकस रहूंगा। वहां से मैं अपनी डेस्टिनी ऑटोमेटिकली बदल रहा हूं। और चाहे वो करोड़ रुपए क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कार क्यों ना हो, चाहे वो बंगलो क्यों ना हो, आपको सब कुछ वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तकदीर आपके हाथ में है, बिकॉज आप एक क्रिएटर है अपनी जिंदगी के। अपने माइंड को वैसे ही चेंज करो। कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, यूं चेंज कर सकते हो। जैसे कि वो आपके फ्रेंड का मैसेज आया था ना कि पिक्चर है, 1 घंटे में तैयार हो। अपने माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश करो और फिर देखो मिरेकल्स अपनी लाइफ में। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ मदद की होगी अपने माइंड को समझाने के लिए कि कैसे अब मैं अपनी जिंदगी को पलटूंगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा।